powered by ITIL। साल 1990 में कुछ गोताखोरों को समंदर में डूबी एक ऐसी चीज मिली जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के सोचने का तरीका बदल दिया। यूनान के एक छोटे से द्वीप के पास समुद्र की गहराइयों में छिपा था एक ऐसा यंत्र जो एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह काम करता था और ग्रहों की गति से लेकर ओलंपिक खेलों तक की भविष्यवाणी वो कर सकता था। हैरानी की बात यह थी कि ये यंत्र 2000 साल पुराना था, यानी ईसा से भी पहले का था। हजारों साल पुराने इस यंत्र को अंतिkythera मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। कैसे काम करता है ये यंत्र, इसकी खासियत क्या है और इससे हमें 2000 साल पुरानी दुनिया के बारे में क्या पता चलता है, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश पड़ता है ग्रीस, जिसे हम यूनान के नाम से भी जानते हैं। वही यूनान जहां के राजा सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ा था। ग्रीस की एक सीमा समंदर से भी लगती है और यहाँ हजारों द्वीप भी हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1900 में जुलाई के महीने से, जब ग्रीस के पास अंतिkythera द्वीप पर कुछ गोताखोर समंदर में पाए जाने वाले नेचुरल स्पंज ढूंढ रहे थे। उस रोज़ एक तूफान के चलते उन्हें अपनी जगह बदलनी पड़ी। नई जगह पर जब एक गोताखोर पानी के अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा डराने वाला था। वहाँ समंदर के अंदर कुछ आकृतियाँ डूबी हुई थीं, मानो इंसानों के शव हों। नज़दीक जाकर देखा तो पता चला कि ये शव नहीं, प्राचीन मूर्तियाँ थीं। दरअसल गोताखोरों ने एक जहाज़ का मलबा खोज लिया था जो लगभग 2000 साल पहले यानी रोमन साम्राज्य के दिनों में कभी डूबा था। जैसे ही जहाज़ का मलबा मिला, पुरातत्वविद सक्रिय हुए। जहाज़ के मलबे से सैकड़ों मूर्तियाँ, आभूषण, कलाकृतियाँ वगैरह निकाली गईं। इतिहास के नज़रिए से ये एक बड़ी खोज थी, लेकिन जहाज़ के मलबे में कुछ ऐसा भी छिपा हुआ था जिसने तमाम खोजों को बौना साबित किया। लगभग 2 महीने बाद एक विशेषज्ञ की नज़र मलबे में मौजूद एक छोटी सी चीज़ पर पड़ी जो देखने में जंग खाए धातु के टुकड़ों का एक गुच्छा सा लग रहा था। शुरुआत में किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद धातुओं के उस टुकड़े की सफाई के दौरान एक अजीब बात पता चली। एक विशेषज्ञ ने जब गौर से देखा तो पाया कि धातु के उस टुकड़े में गियर्स और पहिए थे, ठीक वैसे जैसे चाबी वाली घड़ियों में होते हैं। इसका मतलब ये एक डिवाइस था, एक यंत्र था, एक मैकेनिज्म जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया था या सोचकर बनाया था। 2000 साल पुरानी मशीन। ये खोज इतनी असाधारण थी कि कई विद्वानों ने इसे नकली घोषित किया कि पानी में लोहा डुबा करके बहाना बना रहे हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि प्राचीन यूनानी इतना जटिल डिवाइस भी बना सकते थे। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने उस मशीन को स्टडी किया, वो हैरान होते गए। ये कोई साधारण घड़ी नहीं थी, ये एक ऐसा डिवाइस था जो आकाश के रहस्यों को समझने और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम था। धीरे धीरे दुनिया को पता चला कि उन्होंने वास्तव में क्या खोजा था। एक प्राचीन कंप्यूटर जो आज से 2000 साल पहले बनाया गया था। चूंकि ये डिवाइस अंतिkythera द्वीप के पास खोजा गया, इसलिए इसे नाम मिला अंतिkythera मैकेनिज्म। अंतिkythera मैकेनिज्म की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल आए, मसलन ये किस काम आता था, किसने बनाया वगैरह। शुरुआती शोध में कुछ रोचक बातें पता चली भी। लगभग 2000 साल पुरानी इस छोटी सी मशीन में कांसे के 30 से अधिक गियर्स थे जो एक लकड़ी के बॉक्स में फिट थे। इसके अलावा इसमें कई डायल थे जिन पर यूनानी अक्षरों में लिखा हुआ था। 1905 में जर्मन विद्वान आर्थर रेहम ने इस लिखावट को पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि यह एक प्राचीन पंचांग था जो विभिन्न खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी करता था। इसमें 5 ग्रहों के नाम भी थे, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। रेहम ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कुछ संख्याएं जैसे कि 19, 76 और 233 कई बार दोहराई गई थी। सबसे चौंकाने वाली खोज ये थी कि यंत्र में कुछ गियर दूसरे गियर्स के अंदर या उनके ऊपर घूमते थे। ये एक ऐसी तकनीक थी जो पश्चिम में 1500 साल बाद तक दोबारा नहीं देखी गई थी। रेहम ने अनुमान लगाया कि यह यंत्र एक तारामंडल या खगोलीय कैलकुलेटर हो सकता है। यह हालांकि बस शुरुआत ही थी, जैसा हमने पहले बताया।
अगले कई दशकों में वैज्ञानिकों को अंतिकेथेरा मैकेनिज्म के बारे में और भी दिलचस्प बातें पता चलती रही। मसलन 1970 के दशक में वैज्ञानिक डेरेक डी सोला प्राइस ने एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल कर यंत्र के अंदर देखा। उन्होंने पाया कि यंत्र चंद्रमा और सूर्य की गति को ट्रैक करता था और ऐसा करते समय ये लीप ईयर की कैलकुलेशन को भी ध्यान में रख लेता था। ये सब बातें अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। आप बार बार इस बात को रिवाइज कीजिए दिमाग में कि 2000 साल पहले किसी ने ऐसा डिवाइस बनाया था, एनालॉग। सबसे आश्चर्यजनक खोज अभी लेकिन बाकी थी। साल 2000 के दशक में ब्रिटिश गणितज्ञ टोनी फ्रीथ और उनकी टीम ने 3D इमेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया और नए शोध से पता चला कि यह यंत्र सूर्य और चंद्र ग्रहणों की भी भविष्यवाणी कर सकता था और प्राचीन ग्रीक वासी इसका इस्तेमाल ओलंपिक खेलों की तारीख तय करने के लिए भी करते थे। यंत्र के पिछले हिस्से में जो मेन मून डायल है उसके अंदर एक छोटा सा डायल मौजूद था जो 4 भागों में बटा हुआ था। वैज्ञानिकों ने 3D इमेजिंग से पता लगाया कि डायल के हर हिस्से में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। ये थे नेमिया, ना, इस्थमिया, ओलंपिया। नामों का क्या मतलब हुआ? ये ग्रीक खेलों के नाम थे जिनमें एक ओलंपिक्स के नाम से हम सभी वाकिफ हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि इस डिवाइस में 19, 76 और 223 जैसी संख्याएं बार बार दोहराई गई हैं। काफ़ी स्टडी करने के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये संख्याएं सूर्य और चंद्र ग्रहण की गिनती करने के लिए थी। मसलन 223 नंबर सारोस नाम की एक सीरीज से संबंध रखता है जिसमें 223 महीनों की गिनती है और ये संख्या सूर्य और चंद्र ग्रहण को प्रिडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंतिकेथेरा मैकेनिज्म में 2 खास सिंबल भी बने हुए थे जो ग्रीक देवता सेलेन और हेलियोस को रिप्रेजेंट करते थे। ग्रीक मिथकों में ये दोनों चंद्रमा और सूर्य के देवता थे। अब लाख का सवाल कि इसे बनाया किसने अंतिकेथेरा मैकेनिज्म को। माना जाता है कि यह कम से कम 2000 साल पुराना है और इस यंत्र का पूरा तिया पाछा अभी तक पता नहीं लगा है। हमें इतना पक्का है कि जिसने भी इसे बनाया होगा वो मैथ्स और इंजीनियरिंग दोनों में माहिर था। इस यंत्र के गियर इतने सटीक बनाए गए हैं कि आधुनिक घड़ियों से तुलना की जा सकती है। इसे बनाया किसने, इसे लेकर हिस्टोरिकल सोर्सेज में कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। मसलन रोम के एक राजनेता सिसरो का एक कथन मिलता है जिसमें वो अपने दोस्त पोसाइडोनियस के बारे में लिखता है। पोसाइडोनियस ने एक ऐसा यंत्र बनाया था जो सूर्य, तारों और ग्रहों की गति को दिन और रात में हूबहू वैसे ही दिखाता था जैसे आकाश में वो दिखाई देते हैं। इस कथन से पता चलता है कि प्राचीन रोमवासी और ग्रीसवासी न सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते थे बल्कि इसके लिए वो मैकेनिकल उपकरणों का इस्तेमाल भी करते थे। डिज़ाइन कर सकते थे, मैन्युफैक्चर कर सकते थे, यूज़ तो करते ही थे। अंतिकेथेरा मैकेनिज्म किसने बनाया होगा ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है, लेकिन हालिया समय में अंदाजे से कुछ बातें पता लगाई गई हैं। पुरातन ग्रीस में एक म्यूनिसिपैलिटी हुआ करती थी कोरिंथ। कोरिंथ का एक प्रमुख निवेश था साराक्यू जो आज के इटली का सिसिली द्वीप है। सिसिली मॉडर्न टाइम में इसलिए भी फेमस है क्योंकि कुख्यात इटालियन माफिया की शुरुआत यहीं से हुई थी। कोरिंथ को कोरिंथ कनाल के लिए लोग जानते हैं। अंतिकेथेरा मैकेनिज्म में इस्तेमाल किया गया कैलेंडर कोरिंथ में इस्तेमाल होने वाले कैलेंडर से काफ़ी मेल खाता है, इसलिए जानकार मानते हैं कि संभवतः इसे कोरिंथ में बनाया गया होगा। खास साइराक्यूज यानी सिसिली में बनाया गया होगा क्योंकि महान गणितज्ञ और आविष्कारक आर्किमिडीज का घर भी सिसिली में ही था। आर्किमिडीज कौन? अगर आपके मन में सवाल है तो आपको बस खुद से एक बार यूरेका यूरेका बोलना है। आर्किमिडीज को प्राचीन दुनिया के सबसे महान गणितज्ञों और वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। सिसरो के मुताबिक रोम की फौज ने 212 ईसा पूर्व में साइराक्यूज पर कब्जा किया था और आर्किमिडीज द्वारा बनाए गए एक एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस को कब्जे में भी लिया था। संभव है कि यही अंतिकेथेरा मैकेनिज्म रहा हो, लेकिन कुछ भी पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। अंतिकेथेरा मैकेनिज्म के आविष्कार और उसके इस्तेमाल के बारे में अभी बहुत सी बातें पता की जानी हैं। ये यंत्र प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी जानकारी को चुनौती भी देता है और 2000 साल पहले लोग अगर एनालॉग कंप्यूटर जैसे यंत्र इस्तेमाल करते थे तो क्या ऐसी और उन्नत तकनीकें भी हो सकती हैं जिनका पता हमें नहीं लगा है? ये सवाल भी उठाता है। खोजकर्ता और इतिहासकार इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं। साल 2023 में इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें अंतिकेथेरा मैकेनिज्म को आर्किमिडीज डायल या डायल ऑफ डेस्टिनी का नाम दे दिया गया था। फिल्म में डिवाइस से एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस की तरह दिखाया गया है जिसका इस्तेमाल कर एक नाज़ी वैज्ञानिक पास्ट में जाना जाता है।
ताकि जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिता सके। अब टाइम ट्रैवल जैसी अफलातूनी बातें अतिशयोक्ति लग सकती हैं, लेकिन अंतिकथेरा मैकेनिज्म जैसे डिवाइस का 2000 साल पहले मौजूद होना अपने आप में अचरज की बात है, और ये अचरज हमें इतिहास के बारे में और ज़्यादा जानने को प्रेरित भी करता है। फिलहाल इसी नोट पर हम आज का एपिसोड यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कमल ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।